हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ होते क्या हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि इस कंपेयरिंग वर्ड में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वर्ड छुपा हुआ है, इसका नाम है कंपेयर। इसका नाम क्या है? कंपेयर। अब आप सब कंपेयर वर्ड से तो पहले ही फेमिलियर है ना। कंपेयर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तुलना करना। अगर एक छोटा है, सॉरी, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मैं इससे छोटा हूँ, ये मेरे से मोटा है, मैं इससे पतला हूँ, है ना। मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था, वो थोड़ा हेल्दी था, अब मैं थोड़ा पतला दुबला था, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मैं उससे पतला हूँ करके। ठीक, तो कंपेयर का मतलब क्या हो गया? तुलना करना दो चीज़ों के बीच में। क्वांटिटीज़ मतलब क्वांटिटीज़। अब देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे कि कौन सी क्वांटिटी इससे कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे दो बंदे हैं, एक बंदा ए है, ये एक बंदा बी है, इसका परसेंटेज 80% आया है, इसका परसेंटेज 70% आया है। तो ये हम कंपेयर कर रहे हैं इन चीज़ों के बीच में, तो उसी को हम लोग इस चैप्टर में आगे सीखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमको सबसे पहले परसेंटेज का मीनिंग पता होना चाहिए, परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं वो आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये है कि हाउ टू फाइंड परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि किसी भी एक वस्तु का, वो वस्तु मान लो 100 रुपये की है। कितने रुपए की है? 100 रुपये की। तो उस 100 का 20% क्या होगा? उस 100 का 20% क्या होगा, है ना। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? इस जो मल्टीप्लाई होता है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ, है ना। बोल देंगे इसको 20% ऑफ 100। तो इस ऑफ का जो मीनिंग होता है वो होता है मल्टीप्लाई। इस ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई। और परसेंट का मतलब क्या होता है? आप लोग परसेंटेज को समझना। परसेंट जो है, पर का मतलब क्या होता है? हर एक में। सेंट का मतलब समझते हैं क्या होता है? आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है, द किंग ऑफ सेंचुरी। सेंचुरी मीन क्या? 100। क्या उसी से ही नहीं मिल रहा है ये सेंट? किससे मिल रहा है? 100 से, मतलब मीन सेंचुरी से। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? हर 100 में। कितने में? हर 100 में हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इस 20%, इस 100 का 20% कितना होगा? तो वो अपन जब फाइंड करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 100। इस ऑफ का मीनिंग होता है इनटू, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू के साथ 0 0 0 0। अपना आंसर क्या आ गया? 20। तो 20% ऑफ 100 कितना होगा? तो 20 होगा। चलिए और हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि 30% ऑफ 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30% ऑफ 50 क्या होगा? तो परसेंटेज का मतलब 30 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई ये। हम लोग 50 को 50/1 भी तो लिख सकते हैं। 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15। तो 30% ऑफ 50 क्या हो जाएगा? 15। सॉरी, 30% ऑफ 50 क्या हो जाएगा? 15। चलिए एक बड़ा नंबर ट्राई करते हैं, आप लोग भी ट्राई करिएगा साथ में। 35% ऑफ 200। 35% ऑफ 200। इस 35 को लिख देंगे 35 डिवाइडेड बाई 100। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, और ये 200 अपने प्लेस पे है। इस 200 को अपन 200/1 भी लिख सकते हैं। 0 0 0 0 क्या आ गया? 35 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 70। तो 35% ऑफ 200 क्या हो जाएगा? 70। तो ऐसे हम लोग परसेंटेज फाइंड करते हैं। चलिए तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं।
ये एक बच्चा है, ये बच्चा का नौकरी लग गया है, इसको नौकरी के तौर पे मिला है, फर्स्ट पेमेंट इसको मिला है 5000। कितना मिला है? 5000 रुपीज़। वाह, कितना अच्छा पेमेंट है, बच्चे को 5000 पेमेंट मिला। ये अपने पेमेंट का 25% खर्चा कर दिया। कितना परसेंट? 25%। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं कि इसने इस 5000 में 25% को फाइंड एक्सपांड कर दिया, खर्चा कर दिया, तो उसने कितना पैसा खर्चा किया। तो हम लोग क्या निकालेंगे? 25% ऑफ 5000। तो आप लोग को पता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, परसेंटेज को चेंज, ऑफ का मीनिंग क्या होता है? इनटू, और ये 5000 बाई 1, 00 कैंसिल, 25 इंटू 50। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1250 रुपीज़। मतलब उसने अपने पेमेंट का, अपने सैलरी का 1250 रुपीज़ को खर्चा कर दिया। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक के बारे में सीखना है। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। हमने अभी रफली देखा है कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे उसको फाइंड करते हैं, और आगे भी और अच्छे से सीखेंगे। सेकंड होता है टैक्स। टैक्स का नाम आप सबने सुना होगा, है ना। टैक्स मतलब क्या? कर मतलब क्या? एक्स्ट्रा पैसा जो गवर्नमेंट हमसे लेती है, सर्विस भी देती है। इंटरेस्ट का नाम आप सब ने सुना होगा। ये वो रुचि वाला इंटरेस्ट नहीं है ना, कि रुचि है तो घर ले आइए वाला। ये ब्याज वाला है कि हम किसी को पैसा देंगे तो हमको कितना पैसा एक्स्ट्रा देगा। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट के कुछ प्रकार होते हैं, उनको देखेंगे, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये सभी आगे देखेंगे। डिस्काउंट, छूट, है ना। दुकान में जाते हैं, बोलते हैं ना कि भैया इतना पैसा है, इतना पैसा क्यों लगा रहे हो, कम करो ना, डिस्काउंट दो, 10% डिस्काउंट दो, 20% डिस्काउंट दो। वही EMI, किस्त में ख़रीदना। आजकल लोग अपना किडनी बेच के EMI में ये ख़रीद लेते हैं, क्या, आईफोन। तो ये सबको हम लोग अभी इस चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, इसी में ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब को अपन कवर करेंगे। क्लियर? आज का ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है परसेंटेज से रिलेटेड। द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज़ ₹300 एंड द शॉपकीपर इज सेलिंग विद द डिस्काउंट ऑफ 20%। फाइंड आउट द डिस्काउंट अमाउंट एंड द सेलिंग प्राइस। देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, एक शर्ट है, इसका प्राइस कितना है, जो उसका ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है, 300 प्राइस है, 300 रुपीज़। वो जो शॉपकीपर है, इस पर जो डिस्काउंट है वो कितना दे रहा है, तो उसने इस पर डिस्काउंट कितना दिया, 20% का। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि उसने डिस्काउंट पे कितना रुपए दिया, मतलब ये जो परसेंटेज में है उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, और डिस्काउंट देने के बाद वो कितने रुपए का बन गया। तो देखें, सबसे पहले हम लोग जैसे फाइंड, तो ये एक जनरली क्वेश्चन है, समझने के लिए क्वेश्चन, तो इसमें मैं पूरा प्रोसेस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। हम लोग सबसे पहले 20% ऑफ 300 फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा 20/100, 3 सर, ये आ जाएगा 20 × 3 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। 20 इज इक्वल, मतलब उसने जो डिस्काउंट है वो कितने रुपए का दिया, तो डिस्काउंट उसने दिया 60 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का? 60 रुपीज़ का। अब देखो, जो उसका ओरिजिनल प्राइस था, उसका कितना, 300, और जो उसका डिस्काउंट प्राइस है वो है 60 रुपीज़। तो डिस्काउंट के बाद उसका जो प्राइस बनेगा वो क्या बनेगा, 300 माइनस 60 इज इक्वल टू 240 रुपीज़। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। A saree with the market price is ₹800 sold a discount of 15%. Find the selling price of the साड़ी। देखिए यहाँ पर जो साड़ी का जो प्राइस है, जो उसका ओरिजिनल प्राइस है, साड़ी का जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है, ₹800 है। कितने रुपीज़, 800 रुपीज़। उसने जो इस पर डिस्काउंट दिया, इसने दुकानदार ने, तो उसने कितने परसेंटेज का डिस्काउंट दिया,
15% का, तो अपन क्या करेंगे 15% ऑफ 800 फाइंड करेंगे ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो उसका प्राइस कितना था 800 का, उसमें परसेंटेज कितना परसेंट डिस्काउंट है 15% का, तो 15% ऑफ 800 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 15/100 इंटू 800, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 15 इंटू 8 इज इक्वल टू 120 रुपीज़। अब देखो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस उसका हो जाएगा जो मार्केट प्राइस था, उसके बाद जो उसने डिस्काउंट दिया। ठीक है, जो मार्केट प्राइस कितना था साड़ी का 800 था, डिस्काउंट कितना रुपये हो गया 120 का, क्योंकि 15% किसके इक्वल आया है 120 क्या है, तो 800 में से 120 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 8 and 6। चलिए आज वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।